मुस्लिम समाज का नाम लेने से अखिलेश यादव डरते हैं। बाबरी मस्जिद के मलबे पर तुम्हारी सियासत बनी। कितने % पढ़े लिखे ये बता दीजिए। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? 5 क्यों पैदा करते हैं? यही तो बीजेपी बोल रही कि इतने पैदा करती है। ये कोई बात नहीं। कम बच्चों के लिए सिर्फ मुस्लिम सवाल क्यों? आप ये दिखा, मैं मुसलमान हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ट्रिपल मास कम्युनिकेशन का रखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पास हूँ। ये मेरी, मैं सरकार को नहीं दोष दूंगा, मैं खुद को बोलूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश का किस तरीके से चुनाव चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज फिरोजाबाद में मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे पीछे आप देख सकते हैं खड़े हुए हैं। फिलहाल यही वो जगह है जहाँ पे कल एमआईएम की रैली होगी। ये कार्यकर्ता हमारे पीछे, इनसे सबसे पहले सवाल ये पूछेंगे, लगातार एमआईएम की स्टेज से यादव पार्टी मतलब कि समाजवादी पार्टी को ऊपर प्रहार होते हैं। एक के बाद एक ये कहा जाता है यादव जो दूध में पानी मिला के देता है वो कैसे चुनाव लड़ सकता है। यहाँ के कैंडिडेट आपको बता दूं कि यादव है, तो यहाँ के लोगों से सबसे पहला सवाल यही होगा, यादव को लेकर आप लोग लगातार स्टेज से एक के बाद एक गोली दागते रहते हैं। यहाँ पे आपने यादव ही खड़ा कर दिया, क्या यहाँ का यादव अलग होगा? नहीं, यादव से यहाँ मायना यादव बिरादरी से नहीं है। शौकत साहब खुद बोलते हैं यादव दूध में पानी मिला के, पानी में दूध मिला के देते, तो कैसे आप लोग उनको चुन सकते हैं? हमारे जो प्रत्याशी हैं अनुज यादव जी यहाँ पर शुकाबाद विधानसभा पर, इनका जो समाज के प्रति कार्य है उन कार्यों को देखकर हमें आवेदन किया हमने, उसके लिए उनको बिल्कुल विचार हमने किया जाएगा। हम करें सही, दूसरा करे गलत। नहीं, हमने ये कब कहा वो सही? अखिलेश यादव की बात आती तो आप लोग कहते दूध में पानी मिलाते, आपके यादव की बात आती तो आप लोग कहते सही हमारे यादव। अखिलेश यादव ने जो नाइंसाफी हमारे मुस्लिम समाज से की है, उस बिना पर हमारे सदर शौकत साहब ने जो बात की है उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। हमें केवल ठगा गया, हमसे जो वादे किए गए उससे केवल हमें ठगा गया है। क्या ठगा गया? चलिए बता दीजिए आप। हमें इसलिए ये ठगा गया सर कि जो हमसे वादा किया सत्ता, हमें सरकार हमें हमारी बना के दीजिए, हम आपको 20% का आरक्षण देंगे। कोई हमें आरक्षण का कोई काम नहीं किया गया। और हमारे जो युवा अपना कर रहे हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ कि नहीं हुआ ये बता दीजिएगा आप। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल विकास नहीं है, माननीय योगी इतना बिल्कुल फेल है। योगी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो योगी जी से कोई लड़ाई नहीं है आप लोगों की, आप लोग तो कहते हैं हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, ये आस्तीन का साथ समाजवादी पार्टी है आपके। आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि हमें बीजेपी से दिक्कत नहीं है? वैसी साहब खुद बोलते, वो तो सामने दुश्मन है। समाजवादी पार्टी आस्तीन का सांप निकली, उनसे हमें भरोसा था। हाँ, ये बात आपकी मानेंगे कि हमें जो जितनी दुश्मन हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी है, ठीक उतनी ही दुश्मन हमारे लिए समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी ने जो हमारे साथ किया, आप कह रहे हैं विकास किया, विकास हमारा ये हुआ कि आज मुस्लिम बच्चे जो नौजवान है वो नौकरियों में नहीं है। इसमें गलती किसकी, सरकार की है या युवक जो पढ़े लिखे नहीं उनकी है? जो इसकी जो पॉलिसी खराब करे हुए। आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार के अंदर दो लोगों ने सरकार आपको बना कर दी, आपको यादव और मुस्लिम समाज ने सरकार बना कर दी। अच्छा, ये भी तो कहा, ये भी तो एक मिनट सर, मैं मानता हूँ सरकार ने जो फायदा पहुंचाया सरकार का वो यादव समाज को पहुंचाया है, और जो नुकसान जो हमसे वोट लिया गया हमें उस चीज का फायदा नहीं मिला। कितने % पढ़े लिखे ये बता दीजिए? तो इसकी जिम्मेदार कौन है? खुद मुस्लिम है। खुद मुस्लिम कैसे हो जाएंगे सर? पढ़े लिखे कितने आप ये बताइए? उत्तर प्रदेश में 2% मुस्लिम पढ़े लिखे हैं, आप नौकरी? अरे सर, यही इसी बात की तो लड़ाई है। इससे फेलियर किसका है? अगर मुस्लिम 2% पढ़े हुए हैं, ये फेलियर किसका है? 70 साल से मुसलमानों ने अपने विकास के लिए नाम न्याज सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। कभी एक जमाने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर समाजवादी को वोट दिया, फिर मुल्ला मुलायम हमारे एक मसीहा बनकर निकल कर आए कि उन्होंने ये करा वो करा, और फिर उनको वोट चला गया। हम लोगों ने कभी भी कम्युनल पार्टी बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। हमने अपनी से मुस्लिम देते तो है ना बीजेपी को? बिल्कुल देते होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमने बड़ी तादाद में जो वोट दिया, 71% के आसपास आप लोगों ने समाजवादी पार्टी, 75% सर, 71% की समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को 71%। हमने जो वोट दिया ना, हमसे ये कहा जाता है बीजेपी रोको। एक हमारी दिमाग को माइंड सेट करके जो सोच आरएसएस की जो चलाती है, आरएसएस एक विचारधारा का नाम है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो बीजेपी में भी मौजूद है, समाजवादी में भी मौजूद है, बसपा में भी मौजूद है और कांग्रेस में भी मौजूद है, लेकिन एमआईएम में नहीं है। बिल्कुल नहीं। आरएसएस की विचारधारा हमारी विचारधारा क्या है? एमआईएम की विचारधारा। आपने समाजवादी में देखा आरएसएस, आपने बहुजन समाज पार्टी में देखा आरएसएस, कांग्रेस में देखा? बिल्कुल देखा। जो सर हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, हमारे संग क्या हो रहा है इस पूरे सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे संग क्या हो रहा है? हमारी तादाद सियासी एतबार से लगातार घट रही है। इसका बिना कौन है? तो आप आरएसएस के ऊपर डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, बहुजन समाज पार्टी में? सर हमारे लिए सबसे खिलाफ कौन रहता है? खुले मंच सर,
बीजेपी रह रही है आपके तो हिसाब से? बीजेपी को सपोर्ट कौन कर रहा है? आरएसएस कर रही है ना। आरएसएस कर रही है ना, समाजवादी पार्टी तो नहीं कर रही है ना, कांग्रेस तो नहीं कर रही है ना। समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? आपने अभी बताया ना, और आप ही के सेंटेंस से बोल रहा हूँ, 2% मुस्लिम अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे हैं, बाकी 98% अनपढ़ हैं। वजह कौन? हम ओवैसी साहब सरकार में नहीं थे। नहीं, वैसी सब पे तो मैं इल्जाम ही नहीं लगा रहा हूँ। अगर समाजवादी पार्टी से आप लोग बोल रहे हैं 18% हमें नौकरी, हमारे 18% को मिली। मैं वही कह रहा हूँ, अगर हमारे बच्चों को हमसे पहले की एजुकेशन, अब एजुकेशन मिलती कैसे? एक सवाल ये भी है कि हम लोग क्यों उत्साहित होते। मैं आपको बताता हूँ, यादव समाज के अंदर 5 लोग हैं, उनके जो पिताजी हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके 5 बच्चे, वो उनको जो तनख्वाह मिलेगी 50,000 रुपये महीना, वो उन बच्चों को पढ़ाएंगे। उन बच्चों को जब पढ़ाएंगे, उनको अच्छी परवरिश देंगे, तो उनके 5 बच्चे एक अच्छे एजुकेशन को हासिल कर कर एक कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई PCS बनेगा। अब इसी के एक मिनट सर, इसी की पलट ये है कि एक हमारे मुस्लिम समाज के अंदर हमारे 300 रुपये दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले आदमी के 5 बच्चे हैं, वो अगर एक बच्चे को 5 क्यों पैदा करते हैं? यही तो बीजेपी बोल रही कि इतने पैदा करते हैं। सर ये कोई बात नहीं, 5 तो कोई मतलब मान लीजिए होगा, इतना आपके 6 भाई हैं, नरेंद्र मोदी जी के 9 बहन भाई हैं, मोहन भागवत जी के कितने लोग हैं? मतलब आप भी कंपटीशन में आएंगे? कंपटीशन में क्या बात है, तो ऊपर वाले की देना। इसमें तो इस पे कानून लाइए ना आप। मतलब हम तो, हमारे तो सही नहीं है आपके हिसाब से। आप इस पे कानून लाइए ना। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को साइड में हटाइए, बाकी सारी बातें। कम बच्चे होंगे तो ज्यादा कम बच्चों के लिए सिर्फ मुसलमान सवाल क्यों? नहीं, मुसलमान कम बच्चों के लिए सिर्फ मुस्लिम सवाल क्यों? बात आप अपने इंसानियत के नाते आप चाहते हैं कि बात हो रही है गरीब की, शोषित की, वंचित की। यहाँ जो लोग पिछड़े हैं, जिनको कहीं समझा नहीं गया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसकी आवाज कोई उठाने को तैयार नहीं है, अपना वोट लेते हैं, वक्त पे आते हैं, तमाम तरीके की वादे करते हैं। अब जैसे कि सन 2012 में एक वादा हुआ था, 18% रिजर्वेशन का वादा समाजवादी पार्टी ने किया, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही, और जब सरकार में आ गए तो मुजफ्फरनगर के अंदर तमाम मुसलमानों के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 2013 की बात आप लोग कब तक करेंगे? एक वक्त था हुआ, अभी देख लीजिए, धक्के पड़ते हैं मंचों पे। मुस्लिम समाज का नाम लेने से अखिलेश यादव डरते हैं। मुरादाबाद में आप थे? नहीं, मुस्लिम समाज का आप अखिलेश यादव से पूछिए कि अखिलेश यादव जी सुनिए, बाबरी मस्जिद के मलबे पे तुम्हारी सियासत बनी, बाबरी मस्जिद के मलबे पे समाजवादी पार्टी चमकी, और आज तुम बात करते हो मुसलमानों के हक की। दो समाजवादी पार्टी के 2 स्टैंड है, एक यादव, दूसरा मुस्लिम। जब मुस्लिम ने सपोर्ट किया, 4 बार मुख्यमंत्री बना, जिन्हें लोग बाग चपरासी बनाना पसंद नहीं करते थे, जिन्हें अपने घर के पास बिठाना पसंद नहीं करते, तो उन्हें अपना 4 दफा मुख्यमंत्री बनाया सिर्फ मुसलमानों ने। तो गलती की क्या आपने? गलती की और उसको सुधारने की। अब तक गलती किया, गलती की, ऐसा हुआ हमने समझा कि हमारे हिमायती हैं, चपरासी बनाना पसंद नहीं करते थे, यहाँ कैंडिडेट बनाया आपने? कैंडिडेट छोड़ो, हमने मुख्यमंत्री बनाया। कैंडिडेट तो बनाया ना, इस कैंडिडेट के बारे में यादव की नहीं, ये यादव नहीं है, बात यादव की नहीं है, आपने जाति पे ही बोला ना, जाति जाति को हमने चपरासी सरकारी नौकरी में नहीं थे, जिन्हें लोग सरकारी नौकरियों में नहीं थे, जिन्हें हमने सरकार बना दिया। यहाँ के यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के यादव कौन है? क्या यादव को आप बोल रहे हैं कि यादव को चपरासी बनाना पसंद नहीं करते थे हमने? यादव को नहीं, जब सरकार चपरासी बनाना पसंद नहीं करती थी, हमने मुख्यमंत्री बना दिया। यादव भी पहले शोषित वंचित थे, आज फिर मुलायम सिंह यादव का नारा आया कि 1 करोड़ का एक यादव होगा, मुसलमान को नहीं होगा। साहब, मुसलमान रिस्का चलाएगा। 20% मुसलमान का वोट लेकर 20% मुसलमान का वोट लेकर 7% यादव सरकार बनाते हैं। यादवों को हर चीज मिलती है, मुसलमान को कुछ नहीं मिलता, ना एजुकेशन मिलती, ना स्वास्थ्य मिलता, कुछ नहीं मिलता मुसलमान को। कब तक वोट दें? कब तक वोट दें? अब हिस्सेदारी की लड़ाई होगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब को आगे लाया जाएगा। सिर्फ हमारी लड़ाई है हिस्सेदारी की। अगर बात करेंगे हिस्सेदारी की, हिस्सेदारी लेके आप कर क्या लेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे हिस्सेदारी। हमने तेलंगाना में हिस्सेदारी है, हमारी तेलंगाना सरकार हिस्सेदारी है। 7 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, बढ़िया से बड़ी हॉस्पिटल है, बढ़िया से बड़ी एजुकेशन दी जा रही है, 4% रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, 18,000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं। तो योगी जी ने भी कहा था ना, हम आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो सब बेकारी है, सब बेकारी
हमारी, किसी ने बोला था ना, सब हवाबाजी है। हमारा कायद आपकी हवाबाजी नहीं है। बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। हमारा कायद काम करके दिखाता है। हमारा काम देखना है, हमारा काम देखना है तो हैदराबाद जाकर देखिए एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड। हैदराबाद को लेके आप लोग बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बोलती मैंने मेट्रो बनवा दिया, इकाना स्टेडियम बनवाया, कुछ नहीं पता नहीं है, देखा नहीं, लखनऊ नहीं गया आप, सब बेकार बनाया क्या? आप लखनऊ गए कि नहीं गए? हमने हर चीज देखी है। यहाँ पर एमएलए हमने जिताया, हम लखनऊ वोट देने गए थे। आपने कहा कि मुसलमान नहीं पढ़े, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर। कितने साल वोट दिया? अखिलेश यादव कितने साल में? शहर फिरोजाबाद में आप लोग पढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं है, अब पढ़ रहे हैं आप लोग। नहीं, अपना विधायक जिताएंगे, अपना कॉलेज दूसरों पे इल्जाम लगाते रहेंगे। जायज है इल्जाम। आप बताइए, यहाँ समाजवादी पार्टी के लीडर नहीं रहे क्या? हमने उनको जिताया नहीं क्या? उन्होंने मुस्लिम बस्ती में कोई डिग्री कॉलेज दिया? आज रोडें बनवाई कि नहीं बनवाई? हमें लैपटॉप दिया कि नहीं? रोड एजुकेशन, अगर एजुकेशन शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोड तो बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोड नहीं देखे, रोड नहीं देखे, अपने यहाँ के रोड नहीं देखे। आप रामगढ़ चले जाइए, जिला फिरोजाबाद के अंदर रामगढ़ चले जाइए, फिर आप जिस रोड से अभी आप आए हो आपने वो भी रोड देखा होगा। आप यहाँ से 12 बीघा चले जाइए, आप जिस महल्ले में जाएंगे मुसलमान क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे कोई विकास का कारण। योगी जी की गलती है, समाजवादी जरूर योगी की गलती है। क्यों? इस भी चीज की योगी की इस जो आया है अभी ये प्रधानमंत्री जी साहब जो क्या नाम है मोदी जी जो आए हैं, ये जितने भी है, अखिलेश यादव हो, ये मुलायम सिंह हो, कोई भी हो, जितने भी अभी बैठे हैं जिस टाइम पे, उन सबकी गलती है। इस टाइम पे एक ही आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगता है इस बार पतंग कितनी ऊपर उड़ेगी? फिरोजाबाद में सन 2017 निकाय चुनाव में नगर निगम के ऊपर पतंग उड़ाई और इंशाअल्लाह ताला सन 2017 में ऐवान असेंबली उत्तर प्रदेश के अंदर पतंग उड़ेगी और इंशाअल्लाह हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए पतंग का क्या लग रहा है? पतंग इंशाअल्लाह ताला उड़ाई। सन 2017 में हम दूसरे नंबर की पार्टी थे और तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी। अगर समाजवादी पार्टी ने हमारा वोट नहीं काटा होता आज मेयर हम होते हैं। समाजवादी यहाँ पर फिरोजाबाद के अंदर वोट कटुआ पार्टी है। अच्छा, समाजवादी के ऊपर इल्जाम वोट कटुआ पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। वोट क्या कहना चाहिए? पतंग इतनी ऊंची उड़ेगी, पतंग इतनी ऊंची उड़ेगी कि आपकी आवाज तो आनी नहीं मेरे तक, कहाँ पतंग उड़ा देंगे? पतंग इतनी ऊंची उड़ेगी कि लग रहा है उड़ पाएगी? बिल्कुल उड़ेगी, इतनी ऊंची उड़ेगी। यूपी की सरकार बिगर पतंग की नहीं बनेगी। अच्छा, बिगर पतंग के किसी सरकार ने पतंग काट दी तो पतंग ये पतंग कटने वाली नहीं है। पतंग तो उड़ेगी। ये मंजा हैदराबाद का मंजा है, ये मंजा हैदराबाद का मंजा है, पतंग कोई नहीं काट सकता। इसमें हिस्सेदारी में एक पाया हमारा लगेगा इंशाल्लाह इस बार सन 2022 में। अभी आपने बोला कि भाई बहुत हौले बोल रहे हैं, अगर ये भी आपने बोला ये भाई बहुत, अगर हम यहाँ चीख के बोलते ना मालूम क्या करता, अरे मुसलमान देखो क्या कर रहा है, नहीं, आप बोलो चीख के, मैं हूँ, अभी आप नहीं, अभी आपने जो बोला तो मुसलमान क्या कर रहा है नहीं। और आज जो अभी आपने बात करती कि यहाँ मुसलमान सिर्फ 2% पड़ा हुआ है, ये किसकी गलती है? ये कौन दिखा रहा है? आप ये दिखा, मैं मुसलमान हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ट्रिपल मास कम्युनिकेशन का रखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पास हूँ। ये मेरी, मैं सरकार को नहीं दोष दूंगा, मैं खुद को बोलूंगा। जो एक बार सुनो, जब आप ये वाले आप ये चीज सुनिए, अभी आपने कहा कि सिर्फ यहाँ मुसलमान सिर्फ 2% पढ़ा लिखा है। अभी आपने ये वाला सवाल रखा था, तो ये बताइए ये गलती किसकी है? कौन नहीं दिखाता? क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं पढ़ रहे आप? क्यों नहीं पढ़ रहे? सब पढ़ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं जाता। हमें दबाया जाता है, हमें ये इसलिए दबाया जाता है कि मुसलमान को बोल दिए होते। समाजवादी अगर मुसलमानों की इतनी तेजी होती तो उनके लीडर आजम खान पुराने लीडर, उनके लिए 2 लफ्ज निकलते अखिलेश यादव से। कोई पत्रकार सवाल कर दे, कोई पत्रकार सवाल कर दे अखिलेश यादव जी से, तो अगले छोटे पत्रकार के वहा देते हैं। MIM के लोग कार्यकर्ता जाएंगे आजम खान को छुड़ाने। हम तो आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठा रहे हैं, आवाज बराबर उठा रहे हैं उनके लिए, आवाज उठाएंगे। नाम इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को बहलाने के लिए। नहीं, हम नाम नहीं कर रहे। समाजवादी की सरकार थी, आजम खान को यूनिवर्सिटी मिली, अखिलेश यादव। क्या इल्जाम है खाली? बिल्कुल ये हर रैली में आजम खान का नाम आप लोग क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए लिया जाता है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी को नाक अगर दबाया जाएगा तो MIM उसका नाम उठाएगी। इतने कार्यकर्ता अगर चाहे तो प्रदर्शन कर सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, आप लोग आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा। हमारा कायद सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सांसद से बोल सकते हैं तो हम रोड पे भी बोलेंगे और हम लगातार बोलेंगे। आने के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब बराबर बोलेंगे, वो बराबर बोल रहे हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर जिन लोगों को उन्होंने जिंदगी भर साथ दिया, अपनी पूरी जिंदगी जिन लोगों ने सपा में उन्होंने मिटा दी, अपना खून लगाया, जहां पसीना लगा अखिलेश यादव का खून, मुलायम सिंह यादव को पसीना लगा हुआ, उन्होंने अपना खून दिया, लेकिन जब वो लोग उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे तो हम जितनी आवाज उठा रहे हैं वो बहुत काफी है हमारे लिए। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की। फिलहाल आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल आपने सुना, यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद थे, एमआईएम के कार्यकर्ता। इनका ये कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी जो है 2022 में अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल समाजवादी ने बहुत से ऐसे काम है जो मुस्लिम समाज को लगता है कि नहीं किए। फिलहाल खासकर एमआईएम पार्टी के लोगों को अगर बात करें जो एमआईएम पार्टी के पाले में, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।